गाइस, स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल में आपका खूब खूब स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने कल जो बैटमैन स्ट्रेटजी लाइव में अपलोड की, लाइव में डिप्लॉय की थी, तो उसमें अभी हमें थोड़ा बहुत पैनिक आ रहा है। पैनिक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज हमें डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट दिया, बट वापस मार्केट बहुत ही ज्यादा अपसाइड डायरेक्शन में चला गया। अब ये है कि मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड जाता है 42,400, तो वो हमारे ब्रेक इवन से बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, पहली बात कि लाइव में अगर मैं कभी भी आपको ओब्स्ट्रा में दिखा रही हूँ, तो आप ये समझिएगा कि एक्चुअल मार्केट से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट में 42,311 और यहाँ पे 324 दिखा रहा है, तो ये थोड़ा 5 मिनट्स पीछे चल रहा होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं करूंगी कि हमारे जो बाय लेग है उसको मैं बुक कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो अपने ब्रीच के ऊपर जो प्रॉफिट है मुझे उसको इंक्रीज करना है। इसको मैं 26 पे बुक करती हूँ और इसे मैं बुक करती हूँ 120 पे। अब ये बन गई है हमारी स्ट्रेंगल। 49 वाला पुट अभी हमारा 11 हो गया है, 11.95। तो मैं यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 12 पे बुक कर दूंगी। ऑप्शन चेन में जाके 41,800 था, हम 41,800 से थोड़ा नजदीक आके 41,900 को शॉर्ट कर देंगे फॉर लॉट। अभी जो है हमारी बेटमैन स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट 0-0 पे चल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 302 अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 था, ठीक है, ये ब्रीच के ऊपर, वो अभी 8000 चल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा रिवर्स आके बीच में आ गया तो हमें अच्छे से प्रॉफिट होने के चांसेस है। बट अगर मार्केट यहाँ से 40, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ब्रेक इवन है 42,480। अगर मार्केट 450 से अप चला जाता है तो उस टाइम पे मैं फिर थोड़ा इंतजार नहीं करूंगी और अपनी इस बेटमेंट स्ट्रेटजी को बुक करने की ट्राई करूंगी। बट देखते हैं कि मार्केट में हमें किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट हमारा चल रहा है 42,302 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 10:53 मीन्स ऑलमोस्ट 11 होने को आया है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट किया, क्या किया है, वो बाय लेग को हमने बुक कर दिया है और कॉल में हम, सॉरी, पुट में हम थोड़ा नजदीक आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 3,396। ओके, लाइव में दिखाने का आपको मेन पर्पस ये था कि आप ये देख पाए कि जैसे मैंने कल था 2,11,000, राइट। जैसे ही मैंने बाय लेग को क्लोज किया, मुझे मार्जिन लगा 3,32,000। जैसे मैंने पहले ही बोला था 350 तक आपको कंसीडर करके चलना है कि 3,50,000 में आपकी डिप्लॉय होगी। तो डिप्लॉयड ऑफ कैपिटल का आपको ऑलमोस्ट 1% मिल रहा है। मैक्सिमम होगा 2.42%, बट अभी के लिए आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 1%, राइट। तो अब ये है, मार्केट में आप देख रहे हो कि काफी हद तक पैनिक है, कॉल साइड हमें अच्छे खासा पैनिक हो रहा है। अब ये है कि मार्केट थोड़ा पीछे चला जाएगा तो मीन्स थोड़ा पुट साइड हो जाएगा तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हमें पैनिक नहीं आएगा। बट ये है कि अगर मार्केट अपसाइड चला गया तो अगर आपका इंटेंशन यही है कि भी आपको मंथली 2% या 3% ही कमाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी आपने डिप्लॉय किया है उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 1% मिल रहा है, राइट। अगर आपके लिए इनफ है तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगी कि इस टाइम पे आपको इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यह है कि मैं और एडजस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 38 वाला अभी भी 34 पे ही चल रहा है, तो इसको तो मैं बुक नहीं कर पाऊंगी। और ये 18 वाला अभी 17 पे चल रहा है, मतलब प्रीमियम अभी डीके नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं कि अगर मार्केट में मुझे लगेगा कि प्रीमियम स्टिके हो गए हैं और मुझे ज्यादा नजदीक आना चाहिए, तो उस टाइम पे मैं आपको वापस बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट्स ऑलमोस्ट 12.55, 1 बजने का आया है, ठीक है। और हाँ, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट हमारी रेंज बाउंड में ही रहा है, ठीक है, थोड़ा स्टेबल ही रहा है। अब अगर हम पीएनएल के बारे में बात करते हैं, तो पीएनएल हमारा 3693 ऑलमोस्ट डिप्लॉयड ऑफ कैपिटल की 1.1% है। अब ये है कि मैम इतना आगे आ गया है तो क्या हम पुट में आगे नहीं आ सकते? पर नहीं, क्योंकि पुट में अभी स्पाइक है, इतना आगे आ गया, फिर भी ये 41,900 का कॉल अभी तक हमारा डीके नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये 7 के 8 आसपास नहीं चला जाता, मीन्स कि हमारे जो प्राइस है उससे हाफ नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें कोई भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करते। आगे देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या इस तरह का पैनिक देखने को मिल सकता है। ब्रेक इवन से हम अभी बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसीलिए हमें इतना ज्यादा पैनिक नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 42,259, बट एक्चुअली में मार्केट अभी 256 पे अभी चल रहा है, ठीक है। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ 3,771। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट्स ऑलमोस्ट 1346, मीन्स के ऑलमोस्ट 2 बजने का आया है, ठीक है। और हम जो है वो है एकदम सेंटर में, अभी ब्रिज के एकदम सेंटर में आ गए हैं। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, 5000 डिप्लॉयड कैपिटल का ऑलमोस्ट 1.5% हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट आपको 2 o'clock को या तो फिर डायरेक्ट 3 o'clock को भी बता सकती थी कि भाई मुझे ये पैनिक नहीं आया, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको लाइव में दिखाना चाहती हूँ कि मुझे इतना पैनिक आया था या फिर नहीं आया था। यहाँ पे आप देखिए कि 41,900 ये अभी तक डीके नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 16 का ही है और ये 18 का है, इसीलिए मैंने अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 एडजस्टमेंट किए हैं, वो कौन से है? बाय लेग को अंदर लाई और एक पुट को मैंने थोड़ा अंदर की साइड रेंज किया। अब ये था कि क्या मुझे जब जब मैंने रिकॉर्ड किया और आपको बताया तब तब तो ठीक है, क्या उससे अलावा मुझे पैनिक आया था या नहीं आया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रेक इवन है 820 और 480, ठीक है। तो 41,820 तक तो आने का सवाल ही नहीं होता। और ऊपर की साइड जो मेरी रेंज है वो है 42,480। 480 कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट अभी तक आया नहीं है। मेरा मार्केट अभी तक मुझे ब्रेक इवन में ही रहा है, मेरा सेंटर में ही रहा है, तो मुझे इसीलिए अच्छे से प्रॉफिट आज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी 3 o'clock को कि मुझे पैनिक आया था नहीं आया था, और लास्ट में मैं कितने प्रॉफिटेबल रही। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब आप देख रहे पा रहे होंगे कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और ये है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आज का 8,054, ठीक है। अब ये था कि हमारे ब्रेक इवन था 41,820 और ऊपर की साइड था 42,480। अब हम देखते हैं 480, और नीचे की साइड है 41,820। अप्रोक्स में मान के चलती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्स 820 से भी नीचे। तो आप देख पा रहे होगे कि मुझे कहीं पे भी पैनिक नहीं आया, दोनों ही तरह से मैं रेंज से बहुत ही ज्यादा मिडल में रही हूँ। पूरा ट्रेड मेरा, पूरा ही ट्रेड मेरा मिडल में रहा है, मुझे कहीं पे भी ज्यादा पैनिक नहीं आया। ओके। अब ये था कि मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में ही था, पुट साइड में बहुत ज्यादा दूर थी, तो चाहती तो लास्ट जो पुट था हमारा विच इज 41,900, तो मैं इससे ऊपर 42,000 पे आ सकती थी। बट ये था कि अगर मैं 42,000 पे आती तो 42,000 हमारा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। 42,000 यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे आती तो ये था कि शायद से
ये टाइम पे मुझे पैनिक आया होता और उस टाइम पे ब्लू लाइन शायद मेरी मैनेज नहीं हो पाती। इसीलिए अगर आप 1 and 1.5% ही अचीव करना चाहते हो तो इससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी और कोई नहीं है। आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होगे मैंने 3.33 लाख अब डिप्लॉय किया हुआ है जिसमें मुझे 2.42% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको लाइव दिखाया है टाइम टू टाइम, साथ में मार्केट कहाँ था, मार्केट की रेंज कौन सी थी, उसके साथ मैंने आपको दिखाया है। So this is it for today. If you like my video then please like, share and subscribe. इससे आपको पता चलता है कि बैटमैन स्ट्रेटजी लाइव में भी अगर मुझे कहीं पे भी पैनिक नहीं दे रही थी, अगर देती तो मैं उसको एडजस्ट कर पाती। ठीक है, अगर नहीं है, अगर आपको और भी जानना है और अगर आपको और ज्यादा लाइव लाइव वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आपको लाइव वीडियो बना के दे दूंगी ताकि आपको पता चले कि नहीं ये रियल में वर्क करती है और अच्छे खासी प्रॉफिटेबल है। यस, सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।